ये जो फर्क किया जा रहा है इस वक्त बलूचिस्तान की सड़कों पे 30 शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं, उनसे सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है, कोई मुझे इसका जवाब दे दे। देखिए, फजलुर रहमान साहब के जुमले में ये आप एतराज़ कर सकते हैं, जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उस एक जुमले के ऊपर, वो जायज़ एहतजाज है कि आप शोहदा के बारे में आप इस तरह बात बेशक ना करें, लेकिन क्या शोहदा का एहतराम पाकिस्तान की रियासत कर रही है? मेरा सवाल ये है, क्या इन पुलिस वालों की जो वर्दी है वो ज़्यादा सस्ती है? क्यों उनके चेहरे जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें आप। क्यों उन पर गमगीन नगमों वाले म्यूज़िक क्यों नहीं चलाए जा रहे? उनके ऊपर मोन्टाजेस क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्यों उनके चेहरे बार बार टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। क्यों अभी तक ISPR की जानिब से इन शोहदा पर कोई नगमा जारी नहीं किया गया? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। क्यों अभी तक नेशनल मीडिया को जाए वकूआ पर नहीं ले जाया गया? मेरा सवाल है ना, मुझे इसका जवाब दें। अभी तक क्यों वॉर रूम नहीं बनाकर दिखाए गए मीडिया के ऊपर, जो हमेशा बनाकर दिखाए जाते हैं? क्या ये जो पुलिस वाले हैं इनकी वर्दी सस्ती है, या ये कौम के बेटे नहीं है, या इनका खून सस्ता है? मेरा सवाल है ना, देखें, जब शहीद की इज्जत होगी तो सबकी इज्जत होगी, चाहे कोई बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जाए, चाहे कोई दहशतगर्दों से लड़ता हुआ शहीद हो जाए, चाहे कोई अपनी दुकान पे बैठा हुआ अपना कारोबार करने के लिए गया, वहां पे कोई धमाका करके उसको शहीद कर दे, तो ये सारे शहीद हैं, हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। चाहे अरशद शरीफ दियारे गैर में शहीद हो जाए, कीनिया की सरजमीन पे मारा जाए, वो भी हमारे लिए शहीद है, वो भी हमारे लिए उतना ही मोहतरम है, मोतबर है, बल्कि वो ज्यादा अहमियत इसलिए रखता है कि उसकी कोई लड़ने की ट्रेनिंग नहीं थी, वो पूरी कौम के लिए आवाज उठा रहा था, अकेला वहां पे पड़ा हुआ था दियारे गैर में, वहां पे शहीद हो गया, तो उसकी भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। मेरा यह सवाल है कि क्यों अभी तक शोहदा के लवाहिकीन और उनके वारिसान के इंटरव्यू टीवी चैनल पे नहीं दिखाए जा रहे? क्या ये वर्दी इतनी सस्ती है कि आप नहीं दिखाएंगे? इनके साथ सौतेलों जैसा सलूक आप करेंगे तो आप खुद कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं। पाकिस्तान के इदारे एक तफरीक पैदा कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये क्या वजह सिर्फ ये है कि ये आपके अज़ाइम या आपके मकासद के रास्ते में नहीं मारे गए, या ये सस्ते लोग थे, या इनका खून सस्ता था? देखिए, अमेरिका ने अपने एक पायलट को बचाने के लिए, देखें, शेर तो हमें यह भी सुनाए जाते हैं कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये जगह जगह लिखे हुए हैं, हमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये शेर सुनाते हैं बार बार जज्बाती करने के लिए, और बहुत सारे इस तरह के। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वहां पे लड़ने के लिए क्यों नहीं गए जहां पे आपके पास बेशुमार असला था? वो तो बेचारे आपका इंतजार करते रहे, वो तो आपको देखते रहे। अमेरिकन पायलट एक गिर गया था ईरान के अंदर, अमेरिका ने तारीख का महंगा तरीन और मुश्किल तरीन ऑपरेशन किया अपने पायलट को निकालने के लिए। याद है आपको? थोड़ा अर्सा पहले की बात है। डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ये दो रातें सोए नहीं सारे लोग। इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर पूरा एक वॉर रूम बना दिया था और पूरा एक ऑपरेशन किया गया था बहुत बड़ा, जिसपे अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए थे कि हमने हर हाल में कई अपना सामान इन्होंने कीमती ज़ाया करवा दिया, अपने एयरक्राफ्ट ज़ाया करवा दिए। लेकिन ये अपने एक एक बंदे को ईरान से निकाल कर लेकर गए। जब ईरान में पायलट गिला था, वो वाकया आपको याद होगा। तो हम अपने 30 जवानों को किसके रहमो करम पे छोड़ रहे थे? हमने वहां पे क्यों छोड़ा? हमें भी चाहिए था वहां से उनको निकालते। देखिए ना, पाकिस्तान अब सालसी दुनिया की तो करवा रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप भी बाज नहीं आ रहा, ईरान भी नहीं बाज आ रहा, वो आपस में एक दूसरे पे मिसाइल मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। दोनों को आपने हुर्मत पे कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल का मामला यह है कि जिसका कंट्रोल होगा वो फ्यूचर में तिजारत के ऊपर कंट्रोल करेगा। ईरान को लगता है कि उनके हाथ में कमजोरी आ गई है दुनिया की, तो यहां से हम अपने आप को सेव करेंगे। जबकि अमेरिका को यह लगता है कि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है अगर हम इसको बंद करवा के चले जाते हैं या ईरान के कंट्रोल में देकर चले जाते हैं। अब वो लड़ाई लगी हुई है, लड़ाई चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो फिर एक दूसरे पे बम मारे, ईरान के ऊपर ज्यादा बम गिर रहे हैं। लड़ाई का आगाज ईरान ने कहा जी कि अमेरिका ने किया है, जबकि अमेरिका कहता है वहां से जो जहाज गुजरते हैं उनको ईरान मारता है, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब अरब ममालिक के ऊपर ईरान लगातार बमबारी कर रहा है, बहुत सारे मिसाइल उनके इंटरसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जाकर टारगेट पे भी लग जाते हैं और वहां से वीडियोस भी आ रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से एक इंटरव्यू भी दिया। मेरा सवाल यह है कि देखें, पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो वीडियोस जारी कर दी हैं, मैंने बदकिस्मती से वो वीडियोस देखी हैं। वो इतनी खौफनाक वीडियोस हैं, ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उनको देखे। लेकिन बतौर सहाफ़ी जब मैंने देखा तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बहुत सारी तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, बहुत सारी तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। वहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अफगान फोर्सेस है, दाइश है, TTP है, BLA है, और जराइम पेशा ग्रोह हैं, बहुत सारे स्मगलर्स हैं, और पता नहीं कौन कौन कहाँ से इकट्ठा होकर आ गया। और एक अजीबो गरीब अनारकी फैल गई है पूरे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में।
इनको रोको जाके। दुनिया की सालसी आप छोड़ दें, कश्मीर के अंदर आपने आग लगाई हुई है, एक नफरत की आग वहां पे भड़क रही है, लोग बात सुनने को तैयार नहीं है हुकूमत की, और हुकूमत लोगों की बात नहीं सुन रही। वहां कत्लेआम हो चुका है 2 दफा, और अब दोबारा से खदशा है कि दोबारा लड़ाई ना हो जाए। तो इन चीज़ों पे तवज्जो छोड़कर पाकिस्तान को बचाएं। इस वक्त पाकिस्तान में सालसी की और बातचीत करने की ज़रूरत है। देखिए, इससे कुछ अफसरान को तो फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लोग अपनी नौकरी या कुर्सी पक्की कर देंगे, लेकिन इस खेल के बाद नुकसान पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान के इदारों का होगा, और हमें कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। आप जो मर्जी कर लें, जिस लेवल की ये लड़ाई आपके गले पड़ गई है ना, ये लड़ाई कौमी यकजहती के बगैर लड़ना मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान को, मारंग बलोच को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, सियासी कैदियों को बाहर निकालना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। कौमी लश्कर बनाने की बजाय आपको कौम की बात सुननी पड़ेगी। देखिए, कौमी लश्कर ये क्यों कहते हैं कि बनाना है, देखिए 3 उसकी बड़ी वजूहात हैं जिस वजह से ये कौमी लश्कर बनाना चाहते हैं। नंबर 1 वजह यह है कि अवामी सतह पर कोई भी ऑपरेशन होता है तो मुकम्मल तौर पे ताउन चाहिए। ताउन बिल्कुल नहीं है, अवामी हमायत बिल्कुल नहीं है किसी भी ऑपरेशन के साथ। और दूसरी उसकी वजह यह है कि वो डीमोरल हो जाती हैं फोर्सेस। तो ऑपरेशन तो आप मोराल के साथ करते हैं, नारे लगाते हुए करते हैं, तो जब आप डीमोरल हो जाएंगे तो फिर आप ऑपरेशंस कैसे करेंगे। तीसरा उसका जो रीज़न है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। जब तक आपका लोकल आपके साथ नहीं होगा, मकामी आबादियां आपके साथ खड़ी नहीं होंगी, आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी, तो आपको ऑपरेशंस में कामयाबी नहीं मिलेगी। अब ये 3 बड़ी रीजंस हैं, लोग साथ नहीं खड़े हो रहे। देखिए, अगर लश्कर होगा तो अवामी तायद भी मिल जाएगी, मालूमात भी मिलेंगी और मोराल भी बेहतर हो जाएगा। अब ये लश्कर नहीं है तो ये भी नहीं हो रहा। अब लश्कर वालों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जब भी लश्कर बना के लड़ते हैं, बाद में वो अकेले रह जाते हैं। जो लोग स्वात में, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, लश्कर बनाकर लड़े थे, उनमें से दर्जनों की टारगेट किलिंग हुई है। और बहुत सारे सरदार जो फ्रंट पे लीड कर रहे थे और टीटीपी के साथ लड़ रहे थे, बाद में टीटीपी के साथ तो मामला तय कर लिया जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने आगे टीटीपी के साथ मामला तय कर लिए, और वो जो लोग लड़ते रहे वो बेचारे अपने घरों में से, देंगे ना, फौज तो एक इदारा है, उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास पूरा इंतजाम है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जदीद वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, हर चीज़ है उनके पास। बहुत बड़ी नफरी भी है, हर वक्त मुसल्ला अफराद साथ रहते हैं, उनके हथियारबंद लोग रहते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो लश्कर है, इनमें कोई ताजर है, कोई इनमें जिम्मेदार है, कोई इनमें छोटा सरदार है, कोई इनमें बड़ा सरदार है, कोई इनमें दुकानदार है। अब ये लोग लश्कर बना के लड़ने के लिए आ जाते हैं, बाद में तो इन्होंने अपनी दुकानों पे, अपने कारोबारों में या अपने हुजरों में जाके बैठना है। ये तो हर वक्त उस तरह मुसल्ला नहीं रह सकते, और जब ये गैर मुसल्ला होते हैं इनकी टारगेट किलिंग होती है। और जनरल बाजुआ ने जैसे आकर सुलह कर ली, कल को एक और आएगा आके इनके साथ सुलह कर लेगा, लश्कर इन्हें मारेगा, बाद में आगे सुलह कर देगा, सुलह हो जाएगी, वो उनकी टारगेट किलिंग करेंगे, वो कबाइल आपस में कई दहाइयों तक फिर लड़ते रहेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है, और इस वजह से फजलुर रहमान साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल फजलुर रहमान साहब पे बहुत टिकाकर तनकीद हुई है, और फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ ज़्यादातर जो है उनकी बात वो ठीक है, उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन उनकी मज़ामत की वजह जो है ना फजलुर रहमान साहब की, वो कभी भी उसूली नहीं होती। उनकी मज़ामत की वजह ज़्यादातर वसूली होती है, और फजलुर रहमान साहब वसूली कर लेते होते हैं।